हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा ब्रीथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक। आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बोला गया कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त यानी कि एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त मान लीजिए यहाँ है। बोल ये दोनों क्या है, ये प्रतिच्छेदी है, ठीक है। बोला कि इसका जो स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा में कौन सा, तो उभयनिष्ठ वाला, यानी कि दोनों में अगर एक रेखा आएगा जो कि दोनों को स्पर्श करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ऐसे करके ये हो गया, है ना। बोला गया वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। क्या इससे ज्यादा स्पर्श रेखा हो सकता है जो कि दोनों को स्पर्श कर दे, एक ही रेखा। इससे ज्यादा नहीं होता, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि अगर कोई दो वृत्त अगर है और दोनों प्रतिच्छेदी है, इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, कॉमन जो होगा वो केवल 2 होगा। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। देखिए कोई वृत्त है यहाँ, उसके बाद बोला गया इसका बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए ये बाह्य बिंदु है, ये P है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक ये और ये एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। बोला गया रेखाएं PA एवं PB, यानी कि ये है PA, यानी कि A हो जाएगा, ये है B, PB। स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA 5 सेंटीमीटर, ये बोला गया P और A ये है 5 सेंटीमीटर, PB की लंबाई क्या होगा। बोला गया P और PB की लंबाई क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, अगर ये कोई वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, इससे अगर हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। यानी कि यहाँ से PA बराबर हो जाएगा PB का, ये हमेशा बराबर होगा। और PA क्या है, PA है 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, PB ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि O वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई क्या होगा। देखिए एक वृत्त है यहाँ पे, और वृत्त का त्रिज्या बोला गया ये 7 सेंटीमीटर, इसका केंद्र क्या है, O है। और किसी बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु ये P है, उसे स्पर्श रेखा खींचा गया है ऐसे करके, और ये क्या P और ये है T। किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर का। बोला कि यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा। OP यानी कि यहाँ से लेकर के ये जो OP आपको दिख रहा है, इसका लंबाई हमसे पूछा गया है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या बोला गया 7 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से हम यहाँ इसको मिला दें, ये हो जाएगा त्रिज्या जो कि है 7 सेंटीमीटर। अच्छा आप जानते होंगे कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से अगर हम त्रिज्या को ऐसे करके मिला दें, तो स्पर्श बिंदु पे जो त्रिज्या जा करके मिलेगा, यहाँ जो कोण बनाता है ये बनाता है 90 डिग्री, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो आप देख सकते हैं त्रिभुज OPT में, त्रिभुज OPT, ये हो गया त्रिभुज OPT में, त्रिभुज OPT में एंगल टी बराबर क्या है, ये 90 डिग्री है। हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस, और ये 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण। OP हमारा हो गया क्या, तो हो गया OP हो जाएगा कर्ण, यानी कि हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OPO बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यानी कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब मान लेते हैं ये 24, यानी कि PT स्क्वायर प्लस हो जाएगा OT स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा PT क्या, ये है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OT क्या, ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 करिएगा तो ये हो जाएगा 576, प्लस 7 होगा ये 49, और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 के 5 बकिया 1 हो जाएगा, और ये 7 4 11 1 12, और ये 5 1 6, यानी कि 625, और 625 का वर्गमूल निकलता है कितना, ये 25 निकलता है, यानी हमारा OP निकल करके आ गया 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बोला गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि यदि OQ 12 सेंटीमीटर तो PQ की लंबाई क्या होगा। देखिए बोला गया है कि एक वृत्त है, इसका केंद्र है क्या O है, और एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा है PQ, यानी कि यहाँ हो जाएगा Q और ये हो जाएगा स्पर्श रेखा, अगर ये है तो ये हो जाएगा P। इसको अगर मिला दे तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या, जो कि दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बोला गया कि एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है कि यदि OQ यहाँ O है और ये है Q, OQ कितना है, OQ है 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है PQ की लंबाई क्या होगा। जो PQ आपको दिख रहा है इसकी लंबाई पूछा गया है। अच्छा, आप जानते हैं होंगे कि ये जो स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु त्रिज्या जहां पर जाकर के मिलेगा स्पर्श बिंदु पे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये आप देख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू पी में एंगल P बराबर क्या है, ये है 90 डिग्री। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे और ये 90 डिग्री सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। हमको निकालना है इस बार लंब बराबर, तो पी क्यू बराबर लिखेंगे क्या होगा, ये रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण है ओ क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार, तो आधार क्या है OP स्क्वायर। OQ क्या है, OQ ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस OP क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, तो इस पर हो जाएगा स्क्वायर। 12 गुना 12 होगा 144 माइनस ये 25 हो जाएगा, और ये 144 में से 25 घटाएंगे बचेगा 119 रूट अंडर, यानी कि PQ बराबर आ गया रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 119 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बोला गया किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो P से उसी बिंदु पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। देखिए अगर कोई वृत्त है और यहाँ बाह्य बिंदु P है, इससे अगर स्पर्श रेखा हम खींचे जिसका की लंबाई बोला गया 17 सेंटीमीटर, और यही बिंदु से इसी वृत्त पे अगर एक और स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसका लंबाई क्या होगा। ये जो रेखा स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई के बराबर होता है। अगर ये 17 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए अगर कोई वृत्त है यहाँ पे और एक बाह्य बिंदु देखिए P है, यहाँ P से हम इस वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर अगर खींचेंगे ये हो जाएगा एक स्पर्श रेखा, यहाँ खींच सकते हैं हम, एक और स्पर्श रेखा को हम यहाँ खींच सकते हैं। इसी बिंदु से हम क्या और भी स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं खींच सकते। यानी कि हम कितना खींच सकते हैं, इससे हम केवल 2 स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। बोला गया है कि अगर कोई वृत्त है, यहाँ वृत्त के ये वृत्त है, इसको बोला किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी। इस वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर का क्या है, जीवा है। जीवा मान लेते हैं ये ए और बी, ये क्या है, जीवा है जो कि है 8 सेंटीमीटर का। और केंद्र से इसका न्यूनतम दूरी कितना बोला गया है, इसका न्यूनतम दूरी है 3 सेंटीमीटर। हमको बोला गया वृत्त का व्यास क्या होगा। पहले ए और इसको बोलते हैं केंद्र को, अगर हम ए और ओ को मिला लें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या। ये हो गया वृत्त का त्रिज्या। अगर हम ए ओ को निकाल लें, इसको दुगुना कर देंगे तो ये हमारा व्यास निकल जाएगा। यहाँ देखिए अगर ये 3 सेंटीमीटर ये दिया गया है और ये क्या है 8 सेंटीमीटर का जीवा, तो जीवा पे त्रिज्या के द्वारा, अगर ये यहाँ पे त्रिज्या के द्वारा अगर त्रिज्या यहाँ पे आएगा तो ये लंब होता है, त्रिज्या जीवा पर लंबवत होता है और इसको बराबर बराबर भाग में ये बांटता है, यानी कि लंब समद्विभाजक होता है, यानी कि 90 डिग्री भी होगा और बराबर भाग में बांटेगा। टोटल हमारा ए बी कितना था, ये 8 सेंटीमीटर था, ये अब हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं, इसको बोल दिए हम सी, ये हो गया सी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज, देखिए यहाँ त्रिभुज बन रहा है एक ओ सी और ए, एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से हम पाइथागोरस लगा करके ओ और ए को निकाल लेंगे और बाद में इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमारा ये व्यास निकल जाएगा। हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में देखिए एंगल सी बराबर क्या है, ये 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस लगा देंगे और 90 डिग्री सामने भुजा को कर्ण बोलते हैं,
इसमें हमारा ओ और ए क्या हो गया, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, ओसी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या है, आधार है एसी का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ओ ए बराबर, ओसी क्या है, ये है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस एसी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंडर होगा। अच्छा ओ ए बराबर अब क्या होगा, ये 3 तिया 9 प्लस 4 चौके ये 16 हो जाएगा, और 16 9 जोड़िएगा तो ये होगा 25, रूट 25 आ गया, और रूट 25 का वर्गमूल आता है कितना, ये आता है 5। ओ ए हमारा ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या हमारा 5 निकल गया, बोला व्यास क्या होगा, तो इसमें 2 से हम गुना कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हमारा व्यास, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है यहाँ, और इसका त्रिज्या क्या है, इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब बोला गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा। अगर हम वृत्त पर एक दो गो समांतर स्पर्श रेखा, एक यहाँ खींच दिए हम, एक इसके ऊपर खींचेंगे तब ये समांतर हो जाएगा। दो समांतर देखिए स्पर्श रेखा को हम खींचे हैं, और बोला गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच का दूरी क्या होगा। यानी कि ये जो रेखा आपको दिख रहा है, तो समांतर रेखा, इस दोनों रेखा के बीच का दूरी क्या होगा, इसके बारे में बताना है हमको। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये दूरी बताना है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, जस्ट इस पे डबल ये क्या है, यानी कि यहाँ तक से ये लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ये व्यास हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। टोटल दूरी क्या हो जाएगा इसके बीच का, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। देखिए बाह्य रूप से, अगर एक त्रिभुज यहाँ पे वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ पे है, बोला कि बाह्य रूप से स्पर्श, देखिए बाह्य रूप से यानी बाहरी रूप से दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। इसमें बोला गया कि इसमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन जो स्पर्श रेखा होगा कितना होगा। तो अच्छा इसमें कितना खींच सकते हैं, देखिए एक तो स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे हम, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, और एक स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको खींच सकते हैं। यानी कि इसमें कितना होगा जो कि उभयनिष्ठ होगा स्पर्श रेखा, इसमें केवल 3 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, दी गई आकृति में ए ओ बी 130 डिग्री, बोला गया ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण बोला क्या है, यह है 130 डिग्री। तो ए पी बी यानी कि ए पी बी, ये वाला इसके बारे में हमको बोल रहा है कि ये इसका मान क्या होगा। अब जानते हैं कि देखिए, अगर ये बन रहा है ए ओ बी सी, ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि 4 भुजा, एक भुजा यहाँ, एक 2, एक 3, एक ये 4 भुजा, 4 भुजा इसमें हो रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज का अंतः कोण का योग होता है 360 डिग्री। यानी कि आप ये भी जानते हैं कि अगर ये क्या है, ये स्पर्श रेखा का ये स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या जाता है वो क्या होता है, ये लंबवत होता है, यहाँ पे लंब होता है, यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों की योग अगर 360 डिग्री होता है, ये देखिए 90 डिग्री, 130 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ है, और ये वाला कोण कितना होगा, तो हम 360 में से घटा देंगे किसको, 90 डिग्री, 90 प्लस 130 प्लस ये 90 डिग्री को हम यहाँ घटा देंगे, ये हो जाएगा, ये 130 लिखा गया है, ये हो जाएगा कितना, 180, और 180 और 130 को जोड़ लीजिए तो ये हो गया 0, 8 3 बकिया 1, 2 1 3, 310, यानी कि ये हो जाएगा 310 घटा देंगे इसमें, निकल कर क्या आएगा, ये आएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन बोला गया, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण क्या है, ये है 40 डिग्री। तो ओ ए बी यानी कि इसका मान क्या होगा, एंगल ओ ए बी का, इसके बारे में बताना हमको। अच्छा आप जैसा कि जान रहे हैं यहाँ कि ओ ए और ओ बी क्या है, ये वृत्त का है त्रिज्या। अगर ये वृत्त का त्रिज्या है तो त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी का, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आप ये भी जानते होंगे कि अगर कोई त्रिभुज है, और ये भुजा बराबर है, इसका सम्मुख कोण यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होता है।
तो ये वाला कौन एंगल ए और एंगल बी ये दोनों भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा आपस में। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर ये त्रिभुज है ओ ए बी, अगर ये त्रिभुज है, इसका तीनों कोना का योग क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री ये तीनों कोना का योग होगा, और एक कोण देखिए 40 डिग्री दिया गया है, एक कोण अगर 40 दे दिया गया है तो ये बचा कितना, ये बचा है 140 डिग्री। और 140 डिग्री में बाकी कोना ए और कोण बी जो भी होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये कितना हो सकता है, ये होगा 70 डिग्री, ये भी होगा 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। और 70 क्या होगा, 140 भी होना चाहिए, यानी कि ओ ए बी ये भी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि दी गई आकृति में टी पी बराबर टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ कहने वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू, यानी पी टी क्यू ये वाला कोण 50 डिग्री है, तो हमको बोला गया ओ पी क्यू, ओ पी क्यू यानी कि ये छोटा वाला जो कोण दिख रहा है, इसके बारे में इसको हमको निकालने के लिए बोला गया है। पहले देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको मालूम करेंगे कि एंगल ओ जो है ये क्या कितना डिग्री होगा। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि पी ओ क्यू टी ये एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें कि एक कोण ये 50 डिग्री दिया गया है। और यहाँ देखिए ये पी और क्यू क्या है, ये पी और क्यू है स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु पे जो त्रिज्या यानी कि स्पर्श बिंदु पे ये जो त्रिज्या आया है यहाँ, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण ये 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। हमको निकालना है क्या, किसको, तो पी ओ क्यू को निकालना है, ये वाला कोण को निकालना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में से घटा देंगे क्या, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये यानी कि 90 डिग्री प्लस 90 प्लस ये 50, अगर हम इसको घटा देंगे तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 90, 90 180 हो गया, और ये 50 है तो ये 50 हो गया 230, घटा देंगे तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 130 डिग्री, यानी कि ये वाला ये जो कोण है ये निकल करके आ गया 130 डिग्री। अब हमको निकालना है ये छोटा वाला, ये हम त्रिभुज देखेंगे पी ओ क्यू में, ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ये त्रिभुज पी ओ क्यू में अगर हम देखेंगे तो ओ पी क्या है, ये है त्रिज्या, और ओ क्यू क्या है, ये भी है त्रिज्या। तो त्रिज्या अगर है तो ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी, ये भी कोण, ये कोना और ये कोना भी, ये भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर ये त्रिभुज है तो इसका टोटल कोण मिलाकर कितना होगा, इसका एंगल ये हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण कितना बराबर होगा, 180 डिग्री बराबर होगा। इसमें कि एंगल ये वाला कोण क्या है, ये है 130 डिग्री, ये वाला कोण हो गया 130 डिग्री, तो बचा कितना, बचा ये 50 डिग्री। अब 50 डिग्री में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों होगा, और दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, बराबर यानी कि ये हो जाएगा 25 डिग्री और ये भी होगा 25 डिग्री, यानी कि यहाँ से निकल करके आ गया हमारा 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है, बोला गया अंतः स्पर्श करने वाली एक वृत्त यहाँ है, अंतः स्पर्श कर रहा है, यानी कि एक वृत्त ऐसे करके इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं होती है, तो इसका उभयनिष्ठ रेखा अगर निकालेंगे स्पर्श रेखा कितना होगा, तो ये हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। इसके अलावा हम कहाँ से स्पर्श रेखा को खींचें जो कि दोनों का स्पर्श रेखा वो हो जाए, इसमें हम केवल एक ही यहाँ से स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं जो कि दोनों का क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, बोला गया कि कोई वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से, ये एक किनारा यहाँ हो गया, एक किनारा ये है, दोनों किनारों से जो खींचा गया जो स्पर्श रेखा होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा एक दूसरे के समांतर होगा, हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अगर कोई वृत्त है और बाह्य बिंदु मान लीजिए ये P है, यहाँ से हम कितना स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं, हम यहाँ से एक
यहाँ खींच सकते हैं, एक ऐसे करके हम खींच सकते हैं। कितना खींच पाएंगे? यहाँ केवल हम 2 स्पर्शरेखा को खींच सकते हैं। यानी कोई भी वृत्त है और बाहरी बिंदु से कितना स्पर्शरेखा खींचेंगे? हम 2 स्पर्शरेखा को खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अगर ये वृत्त है, इसको बोला गया वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को 2 बिंदु पे, यानी कि अगर एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ बना लें हम, इसको जो प्रतिच्छेद करने वाला जो रेखा होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छेदक रेखा। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अगर एक ये वृत्त है, इस पर हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो हम इस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। अच्छा, मर्जी खींचने का अगर यहाँ तो यहाँ खींच सकते हैं, हम यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यानी हर एक बिंदु पे हम स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। एक वृत्त पर हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो अनंत स्पर्श रेखा को हम खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है और AB बराबर क्या बोला गया? AC। AB बराबर AC बोला गया, तो ABC क्या होगा? यानी कि ये ABC ये क्या होगा? इसके बारे में हमको बताना है। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आप देख लीजिए। अगर एक कोई वृत्त का ये व्यास है, अगर वृत्त का व्यास है तो वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण ये होता है 90 डिग्री। अगर आप वृत्त के व्यास ऐसे करके इसको, और चाहे हम ऐसे बनाएंगे, ये भी होगा 90 डिग्री। यानी कि वृत्त के व्यास से परिधि पर बनाया गया कोण क्या होगा? ये 90 डिग्री होता है। वैसे करके देखिए, ये वृत्त का अगर ये व्यास है बी और सी से, देखिए यहाँ पे अगर परिधि पे कोण बना रहा है वृत्त के परिधि पे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आपको पता है, अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल बी और एंगल सी मिलकर कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 90 ये अकेला हो गया, ये कितना डिग्री होगा और ये कितना डिग्री होगा? जितना भी हो दोनों जोड़ करके एक 90 डिग्री होगा, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ देखिए बोला गया ए बी बराबर क्या? ए सी। अगर ये समान भुजा है, अगर ये दोनों बराबर है, किसी त्रिभुज में समान भुजा के ये सम्मुख कोण ये क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों कोण भी बराबर होगा, तो दोनों कोण का योग अगर 90 डिग्री आएगा तो इसका मतलब ये कितना होगा? ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी का मान क्या आएगा? ये 45 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि एंगल ए टी बी 70 डिग्री, तो ए ओ बी क्या होगा? देखिए यहाँ पे बोला गया एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखा, यहाँ पे टी अगर है तो टी ए यहाँ से लेकर के एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक ये हो गया। इसको बोल दिए हम ए, इसको बोल दिए हम बी। अच्छा, इसको मिला दीजिए, ये भी इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब बोला गया एंगल ए टी बी, ए टी बी ये वाला कोण क्या है? ये वाला कोण है 70 डिग्री। तो बोला गया ए ओ बी क्या होगा? ए ओ बी ये वाला कोण के बारे में हमको पूछा गया कि ये कोण कितना होगा। अब आप देख सकते हैं कि ए ओ बी टी, ए ओ बी टी ये क्या है? ये है चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज है तो इसको इसका चारों कोण का योग होता है क्या? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, ये ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये है स्पर्श बिंदु, तो त्रिज्या के द्वारा स्पर्श बिंदु पे, और ये स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु से अगर कोई त्रिज्या निकल रहा है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी कोण हो जाएगा कितना? ये 90 डिग्री। हमको ये वाला निकालना है। हम जानते हैं कि अगर ये चतुर्भुज है, इसका चारों कोण का योग होगा 360 डिग्री। ये तीन को हमको मिल गया, हमको ये चौथा निकालना है। 360 में से घटा देंगे 90 डिग्री ये, और 90 डिग्री प्लस का ये 90 डिग्री प्लस ये 70 डिग्री। तीन कोण को घटा देंगे, ये चौथा कोण हमारा निकल जाएगा। ये हो जाएगा 360 माइनस 90, 90 180 और 70 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 250, और 360 में से 250 घटाएंगे तो बचेगा ये 110 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण निकल कर आ जाएगा 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, देखिए यहाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का केंद्र से, यानी केंद्र अगर वो बोल दे इसको, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, केंद्र से जो है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से यहाँ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसका लंबाई क्या होगा? इसको बोल दिए हम पी, इसको बोल देते हैं ए।
ये हो गया ए। अच्छा इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए बोला गया त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर, यानी ए ओ ये त्रिज्या हो गया तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और बोला गया वृत्त का केंद्र जो ओ है ना, ओ से ये बिंदु पी क्या है, ये बिंदु क्या है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। बोला गया हमको एपी क्या होगा। अच्छा यहाँ पे कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। आप देख सकते हैं ये त्रिभुज ए ओ पी में ये 90 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। ओ पी हमारा ये क्या है, कर्ण है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ से जो बिंदु से ए जो स्पर्श रेखा जो है ए और पी और ए, इसका क्या मान आएगा, इसको निकालना है। तो हम लिखेंगे पी ए बराबर, यानी कि ये लंब है तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ क्या है, कर्ण है 10 तो 10 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पी ए बराबर होगा 10 गुना 10 100 माइनस ये 6 गुना 6 क्या ना, तो ये 36 आएगा। अच्छा पी ए बराबर ये क्या हो जाएगा, 100 में से 36 जाएगा बचेगा ये 64, और 64 का वर्गमूल आएगा 8 जो कि निकल करके आएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी का क्वेश्चन अगला क्लास में करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।